नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। आज 9 बजे हम विशेष बिंदास बोल आपके सामने लेकर आए हैं जो दिल्ली के जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ इमाम बुखारी का मसला है। आपको याद होगा जैसे हमने अकरुद्दीन ओवैसी का मसला चलाया था वैसे ही हमने इमाम बुखारी का भी पिछले साल 9 दिन चलाया था। तमाम वारंट के बाद, तमाम गैरकानूनी कार्रवाइयों के बाद भी इमाम को किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत क्यों नहीं की, यह हमारा तब कहना था। लेकिन देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, माहौल का बदलाव हुआ और बदलते माहौल को ना समझने वाले इमाम का अब बदलाव होने की बारी आई है और स्थिति बदल गई है। इसी विषय पर हम आपके सामने बात करेंगे। आज पूरे इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे अपने आप को शाही इमाम कहने वाला इमाम भी जिनसे डरता है ऐसे सोहेल खान जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ रहेंगी अनीता सिंह जी, बीजेपी की अनिला सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता है, और हमारे साथ रहेंगे मशहूर एडवोकेट ML शर्मा जी। आप सभी के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। पहले जरा मुद्दे को देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी को तगड़ा झटका देते हुए उत्तराधिकारी चुनने वाले समारोह दस्तारबंदी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने बुखारी समेत 8 पक्षों को नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने के बावजूद कैसे मस्जिद का नायब इमाम निजी तरीके से चुन लिया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने दस्तारबंदी कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता अजय गौतम ने इमाम के साथ शाही लगाने को गलत बताया। उच्च न्यायालय में हमने एक प्रेयर लगाई थी कि पहली बात तो जो शाही शब्द है, हिंदुस्तान में यूनियन ऑफ इंडिया का शासन है, एक चुनी हुई सरकार आती है, कोई शाह नहीं है। 1857 में जो शाह सिस्टम था खत्म हो गया था, इंडियन जो क्वीन मैजेस्टी थी उसका शासन आ गया था। तो इसलिए जो शाही शब्द है ये हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए, क्योंकि शाही का टाइटल इस्तेमाल करके जो देश की भोली वाली जनता है, चाहे वो मुसलमान लोग हैं या जो भी हैं, उनको ये मूर्ख बनाने की ये सारी का सारा माध्यम है। दूसरा, हमने ये प्रेयर करी थी कि जो नायाब इमाम को जो अपॉइंट किया जा रहा है उसको अपॉइंट करने की पावर सिर्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर है। वक्फ बोर्ड का कानून है, जिसकी ये प्रॉपर्टी है वो इसको टेक ओवर करे। एक ऐतिहासिक धरोहर है, अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने उसमें ले। हाई कोर्ट ने साफ करते हुए कहा कि कानूनन बुखारी को अपने बेटे को नायब इमाम चुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दिल्ली जामा मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और सैयद अहमद बुखारी महज उसके कस्टेडियन है। लिहाजा वक्फ बोर्ड ही दिल्ली जामा मस्जिद का इमाम या फिर नायब इमाम चुन सकता है। लेकिन अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि वो दस्तारबंदी को नहीं रोकेगा, क्योंकि वो एक निजी कार्यक्रम है जिसका आयोजन मस्जिद में ही कई 100 साल से रहने वाले लोग कर रहे हैं। कोर्ट ने अब ये फैसला किया है कि दस्तारबंदी उसका प्राइवेट फंक्शन है, वो कर सकता है। और क्योंकि वो बहुत अरसे से वो फैमिली वहां पर जामा मस्जिद में रह रही है, इसलिए इस समय उनको वहां से हटाना, इसके लिए कोई इंटरिम ऑर्डर की अभी जरूरत नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड बताए कि इतने अरसे तक क्यों नहीं कभी भी कोई एक्शन लिया गया इमाम या उनके कार्यकाल पे। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड पर भी सवाल उठाया है कि इतना सब जानते हुए भी वो चुप क्यों रहा, जबकि रोजाना मस्जिद में आने वाली आमदनी को बुखारी के पास जाने दिया। अदालत ने बुखारी, दिल्ली वक्फ बोर्ड, भारत सरकार समेत 8 पक्षों को नोटिस जारी कर इस बाबत 28 जनवरी तक जवाब मांगा है। अदालत ने ये आदेश जामा मस्जिद में दस्तारबंदी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका के बाद दिया। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इमाम बुखारी ने कहा कि हम अपना जवाब पूरी तरीके से अदालत के सामने रखेंगे। जामा मस्जिद दिल्ली में कल दस्तारबंदी की जो मजहबी तकरीब होने वाली है, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई। मैं अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ। अदालत में पिटिशनर्स ने जो कुछ कहा है वह हकीकत पर मबनी नहीं है। हम तमाम हकाइक को सामने रखकर अपना जवाब अदालत के सामने मुकर्रर तारीख में पेश करेंगे, ताकि अदालत को तमाम चीज़ों से बाखबर कराया जा सके। अब जबकि कोर्ट ने इस पूरे आयोजन को एक पूरी तरह से निजी और मजहबी करार दिया है, ये प्रोग्राम शनिवार को होगा, लेकिन अदालत ने यह साफ कर दिया है कि इस पद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो सवाल उठता है कि अब जबकि भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, यहाँ कोई राजशाही नहीं है, तो ऐसे किसी इमाम का शाही लगाना
कितना सही है। शाही इमाम का क्या इतिहास है, इस पर भी जरा नजर डालते हैं। मस्जिद जहानुमा यानी जामा मस्जिद जब बनी तो बादशाह शाहजहां ने उज्बेकिस्तान के बुखारा जाने ए सुल्तान उल से इस्लाम के मशहूर विद्वान हजरत अब्दुल गफूर शाह को दिल्ली बुलाया और इमाम बनाया गया, यानी शाही इमाम, क्योंकि इनका काम मस्जिद के भीतर आम मुसलमानों को नमाज पढ़ाने के अलावा मुगल बादशाहों का राज्याभिषेक करवाना भी था। तब से आज तक इसी परिवार से जामा मस्जिद के इमाम बने हैं। जामा मस्जिद के 3 दरवाजे हैं। पूर्वी दरवाजे से मुगल बादशाह प्रवेश करते थे, जिसे बाबा शाहजहां यानी शाही दरवाजा कहा गया। इस दरवाजे के बाईं तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड लगा है, लेकिन इनकी तरफ से कोई आधिकारिक ऐतिहासिक विवरण नहीं है। दूसरा दरवाजा है दक्षिणी दरवाजा यानी बाब अब्दुल गफूर। विदेशी सैलानी यहीं से अंदर आते हैं। यहाँ पर औकफ की तरफ से सफेद संगमरमर पर इतिहास नुमा कुछ सुन्नी मजलिस लिखा है, जिसमें शाही इमाम का जिक्र है। उत्तरी गेट को बाब अब्दुल्ला कहते हैं, जिसे हम और आप आते जाते हैं। जामा मस्जिद का प्रबंधन कौन करता है, इसे समझे बिना आप इमाम, शाही इमाम और उनके रुतबे को नहीं समझ सकते। शाहजहां ने मस्जिद चलाने के लिए 4 गांव की जागीर दी थी, जो 19वीं सदी तक आते आते दिल्ली शहर में कहीं बिला गए। उनका नामो निशान मिट गया, कोई और मोहल्ला या बस्ती बस गई होगी। 1962 में दिल्ली वक्फ बोर्ड बनने के बाद जामा मस्जिद का इंतजाम बोर्ड के पास चला गया। बोर्ड के सामने शाही होते हुए भी इमाम वेतन भोगी हैं, लेकिन बोर्ड ने कभी शाही पदनाम स्वीकार नहीं किया। 1974 में जब मौजूदा इमाम अहमद बुखारी के पिता अब्दुल्ला बुखारी की 12वें इमाम के रूप में दस्तारबंदी हुई, तब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मान्यता नहीं दी थी। सोहेल जी, ये परंपरा है इनकी खानदानी, लगता है कि बगैर मान्यता का ही कार्यक्रम किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये इनकी परंपरा इन्होंने बना ली है। और माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड की हमने जो अपना केस किया है, उसमें आरटीआई का जवाब वक्फ बोर्ड ने हमको दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह का कोई कानून नहीं है कि इमाम का बेटा ही इमाम हो। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली की सभी वक्फ की जो मस्जिदें हैं उसमें से एक इमाम का ट्रांसफर दूसरे मस्जिद के इमाम के तौर पे, यानी कि ट्रांसफरेबल जॉब है। जामा मस्जिद का इमाम मटिया महल की मस्जिद में जा सकता है, मटिया महल का इमाम जामा मस्जिद की मस्जिद में आ सकता है। 1600 कुछ का जो अभी आप इतिहास बता रहे थे, जब से आज तक ये वक्फ एक्ट जो जामा मस्जिद के लिए बना है या जामा मस्जिद का अलग से है, लेकिन वक्फ के एक्ट के हिसाब से जामा मस्जिद का इमाम का बेटा इमाम नहीं हो सकता। लेकिन 1600 कुछ से और 2014 तक ये धांधली और ये गुंडागर्दी आज तक उसी तरह चल रही है। हमारे ही केस में कल ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे वक्फ बोर्ड के वकील ने ये बात कही कि अहमद बुखारी को उनके वालिद ने 2000 में इसी तरह दस्तारबंदी कर दी गई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। 2000 में ही फौरन उनको इमाम बना दिया गया, और इमाम बनने के बाद लेकिन वक्फ बोर्ड ने उनको 2006 तक मान्यता नहीं दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड ने 2000 से लेके 2006 तक किसको वहां इमाम अपॉइंट किया? अगर किसी को अपॉइंट नहीं किया, आपने इस विषय में कोई शायद इमाम को या आपके किसी इस्लामिक इंटेलेक्चुअल को आपने पत्र लिखा था और उसका जवाब भी आपके पास जी आया मैं है? वो भी बता रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनको सिर्फ जो है 6 साल तक वक्फ बोर्ड ने इनको इमाम नहीं माना, लेकिन इस आदमी की उस मस्जिद पे नाजायज कब्जा रहा। हिंदुस्तान में, और वो भी दिल्ली की राजधानी में, एक शाही मस्जिद, शाही मतलब मस्जिद का तो मतलब एक अलग है, जामा मस्जिद का एक अलग जो कंसेप्ट मुसलमानों की नज़र में है वो ये है कि शाहजहां बादशाह बहुत दीनी आदमी थे जिन्होंने ये मस्जिद बनाई। उनको ख्वाब में एक बार ये नज़र आया कि वो एक ऐसी मस्जिद में खड़े हैं कि जो जन्नत में है, और वो नक्शा उनको लगातार वो मस्जिद 3 दिन दिखाई दी। तो उन्होंने अपने नक्शे नवीसों को बुला के कहा कि मैंने एक ऐसी मस्जिद देखी है जो जन्नत में है। तो उन्होंने वो नक्शा बनाया, और वो नक्शा ये जामा मस्जिद का था, जो उन्होंने कहा कि शायद उनका सपना पूरा नहीं देखा होगा उन्होंने, उसमें एक ऐसा इंसान में आने वाला था। जी, ये उनका जो है, आज मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि आज के इमाम की हरकतों को, और आज नहीं, आज से पहले के भी 1-2 और जो चले गए पीछे, उनकी हरकतों को देख के शायद शाहजहां बादशाह की रूह भी रोती होगी। बिल्कुल, कानूनी एंगल से इसको समझते हैं। ML शर्मा जी, कानून इसको किस एंगल से देखता है?
देखिए, पूरा जो मैटर है, इस मैटर के दो पहलू हैं। एक तो इस मैटर का पहलू है सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है। दूसरा पहलू कानून क्या है। जहां तक मेरी जानकारी में, जो मेरी जानकारी है, जो मैं समझता हूं, इस पहलू की सच्चाई अगर देखनी है तो आपको गुरुद्वारा शीशगंज का स्मरण किए बिना आप इस पहलू को नहीं समझ पाएंगे। लोग आज भूल चुके हैं। गुरुद्वारा शीशगंज में जाके देखें किस तरह से तेग बहादुर के सिर पे आरा चलवाया गया था, सिर्फ इसलिए कि औरंगजेब जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था और गुरु नानक जी की ओर से, सिखों की ओर से तेग बहादुर जी आकर के खड़े हुए। उन्होंने कहा अगर मेरे को तुम कन्वर्ट कर दोगे पूरे देश के सारे व्यक्ति मुसलमान बन जाएंगे जितने हिंदू हैं। विशेषकर वृंदावन और काशी के ब्राह्मणों को काट काट करके उनके परिवारों को मुसलमान कन्वर्ट किया जा रहा था। एक सच्चाई है, अगर देखना है तो गुरुद्वारा शीशगंज जाके देखिए। वर्तमान जो जामा मस्जिद है कब बनी, किसने बनवाई, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे आज एक बात का जरूर विश्वास है कि हमारे देश में वो बर्बर आतंकवादी मुस्लिम नहीं है जो विदेश से आए थे। वो मात्र 1800 थे जो बाबर के साथ आए थे। वो या तो समाप्त हो चुके हैं या उनके परिवार सब इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। कुछ वंशज तो होंगे, ये वही लोग बताएं। ये मेरा प्रश्न है आज, क्योंकि इस फैक्ट को समझने के ये फैक्ट समझना जरूरी है। खैर ये आउट ऑफ द जामा मस्जिद नहीं, आउट ऑफ नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये होती है ना, आप लोग एक प्रश्न का बहस करते हैं, उल्टा सीधी सारी बातें होती है, लेकिन जड़ नहीं जाते। आज प्रश्न इस बात का है, जामा मस्जिद और इमाम का। अगर मैं ये कहूं कि एक हिंदू मुस्लिम धर्म को मान रहा है, कर रहा है, और जामा मस्जिद में बैठ करके दूसरे हिंदुओं को जो मुस्लिम धर्म मान रहे हैं उनको भी मुस्लिम धर्म की शिक्षा देके पूजा करवा रहा है, प्रेयर करा रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसके अंदर धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता है, और इसीलिए धार्मिक जो संपत्ति हैं उन संपत्तियों का वास्तविक जो मालिक है वो राज्य को माना गया है, किसी व्यक्ति को नहीं माना गया। चाहे वो हिंदुओं के मंदिर हों, चाहे वो मुसलमानों की मस्जिदें हों। तो जब ये मस्जिद और मंदिर चाहे किसी भी संप्रदाय की हों, उसके अगर वास्तविक मालिक अगर राज्य होते हैं तो उन स्थानों को उपयोग करने वाले व्यक्ति उसके मालिक नहीं होते, वो केवल उसके सेवक होते हैं। ऐसी स्थिति में तो वहां पर खानदानी अधिकार कहां से आता है? खानदानी परंपरा नहीं चल सकती। वहां पे उन लोगों को किसी भी प्रकार का मालिकाना अधिकार किसी भी एक्ट के तहत नहीं है। न तो हिंदुओं को मंदिरों के अंदर अधिकार है स्वामित्व का, हिंदुओं के अंदर मंदिरों का जो स्वामित्व है वो डिटी यानी जो मंदिर की मूर्ति है जो प्राण प्रतिष्ठित है उनमें मर्ज होता है। इसी तरह से जामा मस्जिद की हो या दूसरी मस्जिद हो, और भारत में जितनी भी मस्जिदें बनी हैं बाद में, उनका जो वास्तविक मालिकाना हक है वो राज्य के पास में है। और चाहे इमाम हो, मौलवी हो, कोई भी हो, उनको स्वतंत्रता है, वो अपने मुस्लिम धर्म का पालन करें, लोगों को कराएं, लेकिन ये कानूनी हक से एक समाज की संपत्ति को जबरदस्ती अपने हाथ में कब्जे करके अगर वो कहते हैं कि नहीं हम इसके मालिक हैं, न तो संविधान इसको कहता है और न ही कोई कानून इस बात को मानता है। तो जामा अगर मिस्टर बुखारी जी अगर वो इंडिया के हैं, अगर ये उन लोगों में शामिल नहीं है जो हमारे देश के ऊपर आतताई आए थे, आतंकवादी थे, जिन्होंने इनके पिता को भी बाहर से लाया गया था। माफ कीजिए, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, ये सच्चाई है। सोहेल जी बताएंगे जरा, सोहेल जी इनके पिता का बताइए क्या इतिहास है। नहीं देखिए, अगर आज इनको ये कहना होगा ये कौन व्यक्तित्व है, आज इनको ये स्वीकार करना होगा पब्लिक के बीच में ये कौन है, क्या ये भारतीय हैं या अभी भी वही आतताई हैं जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, और उसी अंदाज में ये अगर उस संपत्ति को कब्जा करना चाहते हैं तो पूरी तरह से गलत है। और मेरा वो क्या है, उनका कोई अधिकार नहीं बनता कानूनी रूप से। बिल्कुल, मुझे अनिला सिंह जी के पास जाना था, लेकिन मैं सोहेल जी को आपके सवाल के साथ जोड़ते हुए कहता हूं, एक लाइन मैं कह देना चाहता हूं। हाँ, कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से मुस्लिमों की परंपराओं के हिसाब से भी वो मात्र एक धर्म गुरु है उन लोगों के जो उनको अपना धर्म गुरु मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से उनको गैर कानूनी धर्म गुरु हैं,
कुछ भी कानून का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। सामाजिक मान्यता ये संविधान सिर्फ इतना कहता है आप अपने धर्म को मान लेकिन सकते गुरु हैं। को शिष्य चाहिए। सोहेल जी, कोई गुरु और शिष्य भी है कि गुरु इस और आदमी शिष्य का? की परंपरा, गुरु और शिष्य की परंपरा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए सोहेल जी, आप मैं शर्मा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं और ये भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में बाहर से आए, उन्हीं में से एक इनका खानदान में था, ये भी बुखारा से बुलाया गया था। और उस वक्त में जब बुखारा से जी उज्बेकिस्तान के बुखारा से ये लोग आए थे, और जब ये लोग आए थे तो उस वक्त इनके जो परदादा थे, जो अब्दुल गफूर साहब थे, वो वाकई एक बहुत बड़े आलिम और फाजिल आदमी थे। इसलिए हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से चुन के जो आलिम था उसको यहाँ बुलाया था शाहजहां बादशाह ने। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गफूर साहब का बेटा या आने वाला पोता या पर पोता, एक पुरानी कहावत है कि औलिया के घर भूत, किसी को नहीं पता था कि औलिया के घर, वो बहुत बड़े औलिया थे, उनके घर में ऐसे भूत भी पैदा होंगे। नहीं, हम लोग और लीगल इसका शर्मा जी की बात बिल्कुल सही है। नहीं आप लीगल दीजिए इनको। शर्मा जी मैं पर्सनल नहीं, मैं अपना आप मैं शर्मा जी मैं पर्सनल नहीं जा रहा, मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। और इस सच्चाई का मैं भुगतभोगी हूं। मैं जामा मस्जिद से मात्र 150 मीटर के फासले के ऊपर पैदा हुआ था और आज भी वहीं रह रहा हूं। आज सिर्फ इतना हुआ है कि जामा मस्जिद से मैं 150 की जगह 500 मीटर के फासले पे आ गया हूं, लेकिन वहीं रह रहा हूं, मेरे बच्चे वहीं रह रहे हैं। और ये लोग आज की तारीख के अंदर, मैं लेटेस्ट आपको बात बता देता हूं, अमेरिका के अंदर जो आतंकवादी मारा गया, क्या नाम था उसका, जो अमेरिका ने मारा वहां जाके पाकिस्तान में, लादेन, ओसामा बिन लादेन मारा गया। कोई आदमी, कोई मुसलमान, कोई हिंदुस्तानी, कोई पाकिस्तानी या जो भी ईमान और इस्लाम या अपने धर्म में यकीन रखता होगा, वो ये नहीं कहेगा कि वो वाकई जो काम कर रहा था ठीक है। एक मात्र अहमद बुखारी ऐसे थे, खुलेआम नहीं कहेगा, खुलेआम नहीं, मैं कह रहा हूं कोई जो अगर इंसान होगा या इंसानियत की बात करने वाला होगा नहीं कहेगा। देखिए बम ब्लास्ट बॉम्बे में जो पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे, जब उन्होंने राइफल चलाई थी तो मरने वाले 62% नहीं, मैं कह रहा हूं शायद 52% 50% मुसलमान थे। किसी को नहीं पता था गोली चल रही है ये सुहेल अहमद खान के लग रही है या सुरेश जी के लग रही है, गोली पे नहीं लिखा होता। ये मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे पूरी दुनिया में जिन्होंने ये कहा कि मैं ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता, ये इनसे पूछा जाए। देखिए इस परिस्थिति में जो आप कह रहे हैं, इस परिस्थिति में बुखारी जी को जिम्मेदार उतना नहीं मानूंगा जितनी जिम्मेदार मैं अपने गवर्नमेंट को मानूंगा। हमारे कानून में अगर कोई भी व्यक्ति गलत बात करता है, ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुरंत एक्शन करने की। बिल्कुल ठीक सवाल इस बात का है, पहली गवर्नमेंट ने और आज की गवर्नमेंट ने, दोनों लोगों ने, आज जो गवर्नमेंट बैठे हैं वो और जो पहले गवर्नमेंट में बैठे थे वो, उन लोगों ने इन सब बातों के बावजूद भी कोई भी एक्शन क्यों नहीं किया। आज के गवर्नमेंट की प्रतिनिधि हमारे साथ है अनिला जी, आपकी गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहे, पूरा जो देश है वो इनके बारे में कह रहा है। और जैसे अभी सोहेल साहब भी कह रहे थे कि एक जो सच्चा इंसान होता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी जो वफादारी होती है वो अपने वतन के लिए होती है। ये भारतवर्ष में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और जो टिप्पणी करते हैं वो टिप्पणियां इनकी इस प्रकार की होती हैं जैसे कि ये इस देश के हिस्सा ही ना हो। यहाँ तक कि निमंत्रण भी भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्या करते हैं तो हम जानते हैं। शर्मा जी का सवाल है कि आपका सरकार क्या कर रही है, ऐसा गलत है या सही है, बिल्कुल अलग बात है। सवाल इस बात का है, अगर कोई चीज सामाजिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से गलत है, न्यायिक रूप से गलत है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बीजेपी को आए हुए भी 16 महीने से, आज नवंबर 6 महीने के आसपास हो चुका है, उन्होंने आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया? आखिर क्यों? सिर्फ वोट के लिए? शर्मा जी जरा सा बोलने का मौका दें तो मैं आगे की बात करूं। अगर आप बात काट देंगे मेरे बीच में, तो अगर दोनों बोलने लगेंगे तो शायद व्यूअर्स को किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब इस प्रकार का कोई इन्होंने कमेंट पास किया था तो उस वक्त की तत्कालीन जो सरकार थी, क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया गया? ये तो कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर इस प्रकार के कोई देशद्रोही गतिविधि ये करेंगे और सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले,
तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप मुझसे जरूर प्रश्न कीजिएगा और मैं जवाब जरूर दूंगी। मैं तो सिंपल सा चलिए हम एक एक बात से आगे बढ़ते हैं, एक एक बात से आगे बढ़ते हैं। सोहेल जी, आप कुछ चीजें और बताना चाहते थे। जबरदस्ती एक सामाजिक संस्था में रह रहा है, सामाजिक संपत्ति में रह रहा है, उसको 6 महीने से निकालने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया एटलीस्ट? ये बताइए आप। हाँ, आप बीजेपी सोहेल जी इस बात को जवाब दीजिए। देखिए, मैं मैं क्यों तो नहीं दिया गया आज तक की नोटिस? मैं सोहेल जी के पास जाने के पहले सामान्य आदमी को हाई कोर्ट में जाना पड़ा PIL फाइल करने के लिए। बिल्कुल, ये उसी में से एक है। मैं यहाँ पर मैं दिखाता हूं कि खुद उनके भाई याया क्या कहते हैं, देखिए। अपने मुल्क के वजीर आजम को पहले दावतनामा भेजिए। ठीक है, ये सब मानते हैं कि उनकी गलतियां रही हैं, वो एक अलग चीज है, गलती अलग चीज है, लेकिन आप अपने मुल्क को फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि खुद हमारे मजहब ने इस चीज को सख्ती से कहा है कि अपने मजहब से वफादारी करना आधा ईमान है। तो ये तो मुल्क से एक तरह से बेवफाई हो गई ना। दूसरी बात, आपने ऐसे मुल्क के वजीर आजम को दावतनामा दिया है जो हमारे मुल्क का नहीं, इस मुल्क में तमाम रहने वालों का भी दुश्मन है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये सब जानते हैं कि दहशतगर्दी वहीं से पनपती है, वहीं दहशतगर्दी के अड्डे हैं, दहशतगर्दी को वहीं सिखाया जाता है, आतंकवाद को ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है, और ऐसे मुल्क के वजीर आजम को आप दावतनामा दे रहे हैं। लिहाजा मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि ये प्रोग्राम अगर पाकिस्तान में होता तो ज़्यादा बेहतर था, और अब चूंकि इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, तो मेरा अपना मशवरा ये है कि पाकिस्तान, यहाँ चूंकि हाई कोर्ट ने उसको कानूनी तौर पे नकार दिया है, तो अच्छा होगा कि पाकिस्तान जाके और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसकी वो अर्जी लगा दें इसकी जीत के लिए, ज़्यादा बेहतर हो। सोहेल जी, इस आदमी को मानना पड़ेगा, इनके भाई है ना जी, लेकिन ये सच्चाई का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई का साथ दे रहे हैं, और मैं इनके सच्चाई को सलाम करता हूं कि कम से कम एक और शख्स जामा मस्जिद के इलाके में सोहेल अहमद खान के बाद खड़ा हुआ जो बोलने की ताकत रखता है इमाम के खिलाफ। और कल तक ये इमाम साहब के बिल्कुल साथ थे, कंधे से कंधा मिला के चलते थे, सगे भाई हैं तो कंधे से कंधा मिला के चलते ही थे। और इनकी मुखालफत वालिद साहब के, जो मैं बिल्कुल, मुझे कहते हुए शर्म नहीं आएगी कि जो अब्दुल्ला बुखारी साहब थे, उनकी अगर सबसे ज़्यादा किसी ने खिदमत की, क्योंकि याया बुखारी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे अजीज दोस्त रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर खिदमत की तो रात दिन इकट्ठे खड़े हो रहना, वालिद की सफाई करना, वालिद के पैर दबाना, वो करने वाला सिर्फ ये शख्स याया बुखारी था। और अगर आज कहीं गद्दी का सवाल आता है और दौलत का सवाल आता है या किसी और चीज़ का सवाल आता है, तो अहमद बुखारी हर उस दौलत और हर उस चीज़ पे बैठ गए जिसको वो अपनी ख़ानदानी समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये ख़ानदानी नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर उस आदमी का है जो आदमी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आकर इस कार्यक्रम को एक अलग नजरिए पे लेके जाएंगे, साक्ष्यों के साथ कि इमाम बुखारी ने क्या क्या गैर कानूनी काम किए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद।